दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहले खबर, झारखंड में 2 साल में 2,07,000 सरकारी नौकरी घटे। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि बिना कोई परीक्षा करवाए ही हेमंत सोरेन युवाओं की नौकरी खा गई। झारखंड में सरकारी नौकरियों के 2,07,000 स्वीकृत पद घट गए हैं। वित्त विभाग के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में वर्ष 2022 में कुल स्वीकृत पद 5,33,000 थे और वर्ष 2023 में यह घटकर 4,66,000 हो चुके हैं। वहीं 2024 के आंकड़ों के मुताबिक यह संख्या घटकर 3,27,000 पहुंच गई है। इधर इस मामले पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा है कि बिना कोई परीक्षा करवाए हेमंत सोरेन युवाओं के 2,07,000 की नौकरियां खा गए। अगली खबर, राज्य के पाकुड़ जिले में 10 किलोमीटर मैराथन का आयोजन। संतोष मुर्मू 36 मिनट में बने विजेता। बालिकाओं में बाहमनी हेम्ब्रम प्रथम स्थान पर। पाकुड़ में सड़क सुरक्षा महीने और राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर 10 किलोमीटर की मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। डीसी मनीष कुमार और एसपी प्रभात कुमार ने हरी झंडी दिखाकर दौड़ की शुरुआत की। बीआईपी रोड से शुरू होकर सोना जोड़ी होते हुए पुनः बीआईपी रोड पर समाप्त हुई और इस दौड़ में पुरुष वर्ग में महेशपुर प्रखंड के संतोष मुर्मू ने 36 मिनट 9 सेकंड में प्रथम स्थान प्राप्त किया। अगली खबर, धनबाद में 2 दुकानों से लाखों की चोरी, एल्वेस्टर की छत काटकर की वारदात। सीसीटीवी के आधार पर एक आरोपी अरेस्ट किया गया। बता दें कि धनसार थाना क्षेत्र के बरमसिया में बीती रात चोरों ने 2 दुकानों को निशाना बनाते हुए लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। व्यवसायी रामेश्वर प्रसाद यादव की कपड़े और मोबाइल की दुकान में चोरों ने सेंध लगाई। चोरों ने दुकान की एल्वेस्टर छत को ही काट दिया और उसमें अंदर प्रवेश कर गए। मोबाइल की दुकान से लाखों रुपए के मोबाइल फोन, चार्जर और अन्य सामान चोरी किए गए। साथ ही कपड़े की दुकान से लगभग 50,000 रुपए के कपड़े भी गायब कर दिए गए। घटना दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। अगली खबर, राज्य की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि समय की मांग है मोटे अनाज की क्रांति। बता दें कि जैविक खेती और श्री अन्न को बढ़ावा देने के लिए कर्नाटक सरकार का 23 से 25 जनवरी तक बेंगलुरु में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का उद्घाटन किया गया। इसमें भाग लेने झारखंड की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की भी पहुंची। उन्होंने कहा कि मोटे अनाज की क्रांति आने वाले समय की आवश्यकता है। झारखंड और कर्नाटक के बीच कई तरह की समानताएं हैं। खासकर मिलेट की बात करें तो दोनों राज्य में ये समान रूप से देखने को मिलेगा। आज भी आदिवासी समाज मिलेट की खेती से जुड़ा हुआ है। मिलेट हमारे भोजन का मुख्य अनाज है और मिलेट को एक समय में गरीबों का भोजन कहा जाता था। आज लोग इसकी जानकारी ले रहे हैं और बड़े चाव से खा भी रहे। अगली खबर, मनी लॉन्ड्रिंग की आरोपी आईएएस पूजा सिंघल प्रशासन में वापसी कर चुकी है। उठ रहे कई सवाल। बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग की आरोपी आईएएस पूजा सिंघल को झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार ने प्रतिष्ठित नौकरी में वापस लिया है। आलोचकों ने भ्रष्टाचार की आरोपी आईएएस पूजा सिंघल की गिरफ्तारी से लेकर सार्वजनिक सेवा में फिर से बहाल होने तक का घटनाक्रम को लेकर शर्मसार करने वाला कहा है। बता दें कि पिछले वर्ष के 7 दिसंबर को विशेष कोर्ट से पूजा सिंघल को जमानत दी गई थी और मामले की 2/3 सजा को हिरासत में रहने का दावा करते हुए पूजा सिंघल को अधिवक्ताओं ने जमानत दिलवाई थी। सिंघल को ग्रामीण रोजगार के लिए केंद्र की प्रमुख योजना मनरेगा के कार्यान्वयन में भ्रष्टाचार करने के आरोपों पर ईडी ने गिरफ्तार किया था। हालांकि यह पूजा सिंघल कार्मिक प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग में काम करेगी। अगली खबर, राज्य में गणतंत्र दिवस की तैयारी पूरी। फुल ड्रेस रिहर्सल, 14 प्लाटून और 4 बैंड ले रहे हिस्सा। बता दें कि इस बार राजधानी रांची में गणतंत्र दिवस की तैयारी लगभग पूरी कर ली गई। इसको लेकर मोरहाबादी मैदान में विशेष परेड में 14 प्लाटून और 4 बैंड हिस्सा ले रहे। गणतंत्र दिवस के मौके पर 11 विभागों की खास झांकी निकलेगी। इनमें राज्य के विकास की झलक दिखेगी। इसको लेकर रियल टाइम रिहर्सल किया गया है। फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान गणतंत्र दिवस पर आयोजित होने वाले सभी कार्यक्रमों को रियल टाइम बेसिस पर दोहराया गया। अगली खबर, रांची में झारखंड स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी का दूसरा स्थापना दिवस राज्यपाल संतोष गंगवार समारोह में शामिल हुए। झारखंड स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी का दूसरा स्थापना दिवस बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कैंपस में धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि राज्यपाल सह कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार समारोह में शामिल हुए। समारोह की शुरुआत राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने दीप प्रज्वलित करके किया। कार्यक्रम में राज्यपाल के अलावा विश्वविद्यालय के कई वरिष्ठ अधिकारी, शिक्षक एवं छात्र उपस्थित रहे। अगली खबर, लोहरदगा में मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की गणतंत्र दिवस समारोह में करेगी झंडा तोलन। बता दें कि लोहरदगा जिले में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह में कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की झंडोत्तोलन करेगी।
बीएस कॉलेज स्टेडियम में आयोजित गणतंत्र दिवस पर होने वाले परेड और अन्य कार्यक्रमों की तैयारी का जिला उपायुक्त और एसपी ने जायजा लिया। बता दें कि बीएस कॉलेज स्टेडियम में आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि शिल्पी नेहा तिर्की द्वारा सुबह 8:30 बजे झंडोत्तोलन किया जाएगा। इस मौके पर जिले के विकास योजनाओं की झांकी प्रस्तुत की जाएगी। वहीं जिले के विभिन्न सांस्कृतिक, खेल और शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने वालों को सम्मानित भी किया जाएगा। अगली खबर, राज्य के हजारीबाग जिले के फेमस होटल में देह व्यापार का भंडाफोड़। बंगाल से ऑन कॉल आती है लड़कियां। बता दें कि मैनेजर बबीता अरेस्ट की गई है। हजारीबाग मुफस्सिल थाने की पुलिस ने NH 33 पर स्थित चानो कोलार पुल रोड के समीप संचालित होटल द किंग रिसोर्ट में देह व्यापार का खुलासा किया। पुलिस ने इस मामले में रामगढ़, भुरकुंडा और बरही के 3 युवकों समेत 7 लोगों को अरेस्ट किया है। इसमें 3 युवतियां हैं जो कि ऑन कॉल होटल में ग्राहकों के सूचना पर आती थी। पुलिस ने मौके से होटल की मैनेजर बबीता देवी को भी गिरफ्तार किया है। अगली खबर, झारखंड में 2 नाबालिग बहनों से बलात्कार के दोषी को आजीवन कारावास की सजा। झारखंड के गोड्डा जिले की एक कोर्ट ने 2 साल पहले 2 नाबालिग बहनों के साथ बलात्कार करने के जुर्म में बृहस्पतिवार एक व्यक्ति को मरते दम तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह घटना मोतिया पुलिस चौकी के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव में हुई थी। कोर्ट ने विधान चंद्र चौधरी को अपराध का दोषी पाया और उसे मृत्यु तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अगली खबर, झारखंड के साहिबगंज की चर्चित रूबिका पहाड़िन की हत्या के आरोपी मुस्तकीम अंसारी को जमानत देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। जस्टिस बेलाम त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र की कोर्ट ने जमानत देने से इनकार करते हुए याचिका खारिज की। इसके पूर्व आरोपी की जमानत याचिका निचली कोर्ट और हाई कोर्ट से भी खारिज हो चुकी थी। इस मामले के 3 आरोपियों को हाई कोर्ट से सशर्त जमानत मिल गई थी। बता दें कि रूबिका पहाड़िन की हत्या 17 दिसंबर 2023 को की गई थी। सबसे पहले बोरियो संथाली के एक आंगनबाड़ी केंद्र के पास से एक मानव अंग मिलने से पुलिस का संदेह गहराया और जांच बढ़ी। बाद में पास से स्थित एक पुराने बंद मकान से बोरी में बंद मानव शरीर मिले थे। अगली खबर, निगम और स्थानीय निकाय चुनाव के लिए दाखिल याचिका पर अब 7 फरवरी को सुनवाई। झारखंड में नगर निगम और स्थानीय शहरी निकाय चुनाव करवाने को लेकर निवर्तमान पार्षद रोशनी खलखो की ओर से दायर याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से विनोद सिंह ने पक्ष रखा। वहीं स्टेट इलेक्शन कमीशन के अधिवक्ता ने कहा कि हमें अभी तक अप टू डेट वोटर लिस्ट नहीं मिला है, जिसके कारण चुनाव की तैयारी में समस्या हो सकती है। इस पर केंद्रीय चुनाव आयोग के अधिवक्ता ने कहा कि अभी नवंबर में झारखंड सहित अन्य राज्य में नवंबर 2024 में आयोग द्वारा जारी अपडेटेड वोटर लिस्ट के आधार पर चुनाव किया गया था और इसीलिए इसी वोटर लिस्ट के आधार पर चुनाव करवाए जाए। अगली खबर, सुबोध कांत सहाय ने केंद्र सरकार पर जमकर बोला हमला। कहा कि पिछले 10 सालों में सरकार ऐसा काम की है जो भ्रष्टाचार का इतिहास बन चुका है। बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार सभी संवैधानिक शक्तियों को शिथिल कर देश को बेच रही है। इसका उदाहरण है पोर्ट, एयरपोर्ट और रेल को अडानी के हाथों में देना। सुबोध कांत सहाय ने कहा कि राज्य में HEC जहां 25,000 मजदूर काम करते हैं उनको 2.5 वर्ष से वेतन नहीं दिया जा रहा और HEC औद्योगिक परिसर में नया शहर बना दिया गया है। अगली खबर, पैरामेडिकल नियुक्ति के लिए झारखंड में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य। बता दें कि सरकारी अस्पतालों में पैरामेडिकल के तहत लैब टेक्नीशियन, परिचारिका, दंत टेक्नीशियन एवं OT टेक्नीशियन पदों पर नियुक्ति के लिए झारखंड में निबंधन अनिवार्य होगा। इन पदों पर नियुक्ति के लिए किसी व्यक्ति के पास अन्य आवश्यक योग्यता के साथ साथ उसे झारखंड पैरामेडिकल काउंसिल में निबंधन होना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग द्वारा गठित झारखंड पैरामेडिकल जिला स्तरीय संवर्ग नियुक्ति प्रोन्नति एवं सेवा शर्त रूलबुक 2025 में इसका प्रावधान किया गया है। अगली खबर, जैनियों के तीर्थस्थल पारसनाथ की व्यवस्था पर झारखंड हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को जारी किया नोटिस। झारखंड हाईकोर्ट ने जैन धर्मावलंबियों के प्रमुख धार्मिक स्थल पारसनाथ पहाड़ में उनकी धार्मिक आस्थाओं के अनुरूप व्यवस्था बहाल रखने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। झारखंड हाईकोर्ट ने दोनों सरकारों को याचिका में उठाए गए विषयों पर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 19 फरवरी को मुकर्रर की गई है। अगली खबर, झारखंड पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। बता दें कि मधुसूदन राय हत्या मामले में झारखंड पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस मामले का मुख्य आरोपी अभी भी फरार है। 8 एकड़ जमीन के विवाद को लेकर पिछले साल 15 दिसंबर को मधुसूदन राय की गोली मारकर हत्या की गई थी। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान मानवेल खलखो, अशोक सिंह, राजकिशोर राय और दीपक कुमार राय के तौर पर की गई है।
रांची के एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि मधुसूदन के एक रिश्तेदार उमेश राय ने जमीन हड़पने के लिए हत्या की साजिश रची थी। अगली खबर, जामताड़ा में गणतंत्र दिवस की तैयारी पूरी। जामताड़ा के गांधी मैदान में गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियां पूरी की गई है। फुल ड्रेस रिहर्सल में 14 प्लाटूनों ने हिस्सा लिया, जिसका जायजा डीसी कुमुद सहाय और एसपी डॉक्टर एहतेशाम बकरीब ने किया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में स्वास्थ्य एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। सेंसेक्स 329 अंक गिरकर 76,190 पर बंद। हफ्ते की आखिरी कारोबारी दिन 24 जनवरी को सेंसेक्स 329 अंक की गिरावट के साथ 76,190 के स्तर पर बंद हुआ और निफ्टी में भी 113 अंक की गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स के 30 शेयर में से 19 में गिरावट और 11 में तेजी रही।